हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग आर्टिकल में द की बात करेंगे। ठीक, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको द डेफिनेट आर्टिकल होता है। द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। क्यों? मैंने सारी बातें बताई थी, फिर भी मैं बता दूँ। द से डेफिनेट वर्ड ही बताता है कि ये निश्चित है। डेफिनेट का मीनिंग ये होता है निश्चित। ठीक है, इसका आज हम यूज़ देखेंगे। इसका यूज़ तो वैसे बहुत ब्रॉड है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट यूज़ है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, उस तरह से हम इसको देखेंगे कि कहाँ तक हम इसको कवर कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि कवर कर लें हम। ठीक है, चलो पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम द का यूज़ करते हैं। अब काउंटेबल नाउन तो आप समझते होंगे, 1 2 3 4 जिसको गिन सकते हो हम। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन जो हम गिन नहीं सकते हो, जिसकी काउंटिंग नहीं हो सकती है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम द लगाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। द लायन इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल। अब एक बात देखो, यहाँ पे मैंने अभी क्या कहा है, द लायन इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल। फिर एक और एग्जांपल देखो, आई सॉ अ लायन इन द फॉरेस्ट। अब आपको लग रहा होगा कि यार अभी तो ये कह रहे हैं द लायन, अभी कह रहे हैं अ लायन। अभी हमने क्या बोला है, आई सॉ अ लायन इन द फॉरेस्ट। अ लायन की बात हो रही है, और इससे पहले मैंने क्या कहा, द लायन इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल। तो एक जगह लायन से पहले द का यूज़ कर रहे हैं, और एक जगह क्या कर रहे हैं, अ का यूज़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अभी मैंने रूल बताया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगाता है यदि ये पूरी जाति को बताता हो, पूरी ग्रुप को बताता हो। देखो, जब हम कहते हैं द लायन जो है स्ट्रॉन्ग एनिमल, इसका मतलब होता है कि पूरी लायन की जाति जो है वो स्ट्रांग होती है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लायन की पूरी जाति की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ आई सॉ अ लायन इन द फॉरेस्ट, इसका मतलब है कि हमने जंगल में एक शेर देखा। एक शेर की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे हम, अ लायन लगाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे कहाँ पे द लगाएंगे, कहाँ पे अ लगाएंगे, कहाँ पे द का यूज होगा, कहाँ पे अ का यूज होगा। बात समझ में आई? बस ये समझने की बात है। एग्जामिनेशन में यही बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। स्टार्स से पहले कोई भी जो हेवनली बॉडीज़ है, सेलेस्टिकल बॉडीज़ है, जिसको आकाशीय पिंड कहते हैं हम, उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। द सन, द मून, द अर्थ, द मार्स। क्यों यूज़ करते हैं, ज़रा इसको भी समझने की कोशिश करो। देखो, जब भी हम कहते हैं द सन, इसका मतलब हम उंगली से इशारा कर सकते हैं, द सन, ये देखो ये है सन। इसका मतलब वो निश्चित है, और जो निश्चित होता है उसी के आगे तो द लगता है। जो डेफिनेट होता है उसके आगे तो द लगता है। समझ रहे हो बात? द मार्स, हम बता सकते हैं कि मार्स है, एक ही मार्स है जिसको हम जानते हैं, तो वो क्या है, डेफिनेट है। इसलिए हेवनली बॉडीज़ के आगे, स्टार्स के आगे, जिसको आप सेलेस्टिकल बॉडीज़ कहते हैं, उसके आगे क्या हम यूज़ करते हैं, हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। माउंटेन रेंज से पहले, इसको ध्यान रखना, माउंटेन रेंज जब हम कहते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मीनिंग है। माउंटेन रेंज को आप अगर आप हिंदी में देखें तो हिंदी में कहते हैं इसको पर्वत श्रृंखला। पर्वतों की श्रृंखला मतलब एक पर्वत नहीं, बहुत सारे पर्वत। जैसे हिमालय की बात करते हैं, लोगों को गलतफहमी होती है कि हिमालय एक है, नहीं, हिमालय पर्वत की श्रृंखला का नाम है। तो जब पर्वत की श्रृंखला होगी, आप समझ रहे हैं बात, माउंटेन रेंज होगा, तो उससे पहले हम द लगाएंगे, जैसे द हिमालयाज। ठीक है, द आल्प्स। लेकिन हम द माउंट एवरेस्ट नहीं कभी कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? आप कहेंगे कि हिमालय का है, नहीं, ये हिमालय का एक पोर्शन है, हिमालय की एक चोटी है, जिस इंग्लिश में इसको पीक कहते हैं। तो उससे पहले जब एक कोई पर्टिकुलर हो, एक तो हम उसके पहले नहीं, द का यूज़ नहीं करेंगे। जो माउंटेन रेंज है उसके पहले करेंगे, जैसे द हिमालयास, हिमालय क्या का माउंटेन रेंज है, आल्प्स क्या है, माउंटेन रेंज है, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। फिर एक और उसका पीक है हिमालय का, कंचनजंगा, तो हम द कंचनजंगा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे हम सिर्फ कंचनजंगा यूज़ करेंगे। मेरे कहने का मतलब है माउंटेन रेंज से पहले हम द का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर उसकी किसी पीक की बात होगी, उसके किसी एक पर्टिकुलर भाग की बात होगी, तो वहाँ पे हम द का यूज़
नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। इस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान रखना। उस कॉमन नाउन से पहले जो रिपीट हुआ हो, यदि ऐसा कॉमन नाउन जो रिपीट हो रहा हो, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। उस कॉमन नाउन से पहले हम द का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, आई सॉ अ डॉग इन द स्ट्रीट। मैंने गली में एक कुत्ता देखा। देखो, जब हमने देखा तब उस कुत्ते को हम जानते नहीं थे, कोई सा होगा कुत्ता, तो हमने वहाँ पे क्या लगाया? अ लगाया। ठीक है, आई सॉ अ डॉग इन द स्ट्रीट, वहाँ पे क्या यूज़ किया? यहाँ पे अ का यूज़ किया। ठीक है, लेकिन जब फिर हम ये बात कहते हैं कि द डॉग वाज पार्किंग, अब क्या है कि अब तो डॉग को मैंने देख लिया, अब तो समझ में आ गई ये कुत्ता है। अब वही कुत्ता क्या भौंक रहा है, तो यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे, क्योंकि समझ रहे हो बात को, कि इसको तो हमने पहले देख लिया है, अब तो पहचानते हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो चुका है? अब डेफिनेट हो चुका है। और जब डेफिनेट हो चुका है तो डेफिनेट आर्टिकल के पहले हम क्या लगाते हैं? द का यूज़ करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? मैं इसको एक बार और क्लियर करता हूँ। मैंने कहा आई सॉ अ डॉग इन द स्ट्रीट। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे अ डॉग क्यों आया, यहाँ पे द क्यों आया? देखो, जब हमने देखा कुत्ते को गली में, तो उस कुत्ते को हम पहचानते नहीं थे, कुत्ता है, कोई होगा कुत्ता, तो इसलिए हमने क्या लगाया? अ लगाया। सर्टेन नहीं था, लेकिन जब हमने कुत्ता को देख लिया तो समझ में तो आ गया ना कि ये कुत्ता है। अब वही कुत्ता भौंक रहा है, तो उसी कुत्ते के बारे में जब कहना है कि वो कुत्ता भौंक रहा है, तो द डॉग वाज बार्किंग। अब वो मेरे लिए क्या हो चुका है? सर्टेन हो चुका है, निश्चित हो चुका है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? हम द का यूज़ करेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये बात। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ करते हैं। कोई सा भी सुपरलेटिव डिग्री हो, उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं। तो आप कहेंगे कि ये डिग्री क्या होता है? डिग्री होता किसका है? देखो, सबसे पहले तो ये समझो, डिग्री हम हमेशा जो यूज़ करेंगे वो एडजेक्टिव के लिए यूज़ करेंगे। डिग्री का यूज़ किसके लिए करते हैं हम लोग? एडजेक्टिव के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, डिग्री 3 होता है। क्या? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब कहोगे कि अब इसका यूज़ भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जो पॉजिटिव डिग्री है, जब हम विदाउट कंपैरिजन, बिना तुलना किए अगर मुझे कुछ कहना हो, तो वहाँ पे हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको, इसको समझो आराम से। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता सुंदर लड़की है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। तो अभी हमने किसका यूज़ किया? हमने पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया, क्योंकि हम सीता की तुलना किसी से नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही अगर आप समझो कि सीता और गीता की तुलना करनी होगी, भाई दोनों में से कौन ज़्यादा सुंदर है, कौन ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम कंपेयर करेंगे उसको हम बोलेंगे कंपैरेटिव डिग्री। जैसे यदि मैं कहता हूँ सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता, ये लो, सीता एक गीता एक, तो हम दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। जब दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमने क्या लगाया? मोर लगाया। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो कंपैरेटिव डिग्री में हमने क्या लगाया? मोर लगाया। ये दो के बीच का कंपैरिजन कर रहे हैं। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता, सीता गीता से ज़्यादा सुंदर है, तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। और यदि मैं कहूँ सीता इज मोस्ट ब्यूटीफुल, इसका क्या मतलब हुआ? सीता सबसे सुंदर है, वहाँ जितने भी लोग हैं सबों से सुंदर है, जितनी भी लड़कियाँ हैं, जितने भी गर्ल्स हैं, सबसे सुंदर है। तो ये हो गया कौन सा डिग्री हो गया? सुपरलेटिव डिग्री। तो मैं इसी सुपरलेटिव डिग्री की बात अभी यहाँ कर रहा हूँ, इसी की बात हो रही है कि यदि सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे। जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट इंटेलिजेंट। बात समझ में आई? यहाँ तक तो मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट, किसी पार्टी के आगे, कोई सी भी पार्टी हो, उस पार्टी के आगे हम द लगाते हैं, क्योंकि वो भी सर्टेन है। द कांग्रेस, द बीजेपी, द कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, ये इंडिया की सारी पार्टियां हैं और बहुत सारी पार्टियां हैं। तो लेकिन एक बात देखो, कांग्रेस है तो एक ही है, बीजेपी है तो एक ही है, तो ये सर्टेन है ना। तो फिर बताया, जब जो सर्टेन होता है उसी को तो डेफिनेट कहते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल होता क्या है? द होता है, तो इसलिए हम इसके आगे द लगाएंगे। ठीक है, फिर
अब आगे देखो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग के आगे कोई सा भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग होगा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग किसको कहते हैं? जो ऐतिहासिक महत्व की जो बिल्डिंग है उसको हम हिस्टोरिकल बिल्डिंग कहते हैं, ठीक है। जो पुरानी बिल्डिंग्स है इतिहास की, जो मेडाइवल एज की है, मध्यकालीन भारत की है, या मध्यकालीन भारत की बात कर लें, या फिर प्राचीन भारत की बात कर लें, तो वैसे जो वो बिल्डिंग उसको हमने बहुत आराम से सहेज के रखा है, तो ऐसे बिल्डिंग्स को हम हिस्टोरिकल बिल्डिंग कहते हैं। और इसके आगे हम द का यूज़ करते हैं। द ताजमहल, अब ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। ये तो मेडाइवल एज की बात है, मध्यकालीन भारत की बात है। तो ये क्या है? द ताजमहल, वहाँ पे ये होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? द ताजमहल। द लाल किला, जिसको आप रेड फोर्ट कह लें, द रेड फोर्ट, द हुमायूं टॉम्ब। तो ये जितने भी पुरानी बिल्डिंग्स होंगे, पुरानी नहीं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, उसके आगे हम द का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ऑल और होल के आगे भी हम के साथ भी हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑल के बाद हम यूज़ करेंगे द का यूज़, और होल से पहले हम यूज़ होगा इसका, किसका? द का। एग्जाम्पल देखो, ऑल द बॉयज वर एब्सेंट, ऑल द बॉयज, सारे बच्चे एब्सेंट थे। तो हमने क्या किया? ऑल के बाद द का यूज़ किया है। ऑल द बॉयज वर एब्सेंट, सारे बच्चे एब्सेंट थे, सारे बच्चे अनुपस्थित थे। द होल क्लास वॉज मेकिंग अ नॉइज, देखो फिर हमने क्या किया? होल से पहले द का यूज़ किया, द का यूज़ किया है। द होल क्लास वॉज मेकिंग अ नॉइज, पूरी क्लास क्या बना रहे थे? शोर मचा रहा था। तो वहाँ पे, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ? द का यूज़ हुआ। किसी रिलीजियस बुक्स के आगे भी हम ये द का यूज़ करते हैं। रिलीजियस बुक मतलब धार्मिक ग्रंथ, जैसे द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल, ये तो सब फेमस बुक है, सबको जानते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम द का यूज़ करेंगे। देखो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि रामायण एक है, निश्चित है, ये चीज़ डेफिनेट है, द लगाएंगे, ठीक है। महाभारत एक है, द लगाएंगे। जो निश्चित है उसके आगे हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए। अब थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ज़रा देखो, उस प्रॉपर नाउन के आगे जिसका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया गया। तो पहले एक लाइन में इसके बारे में बता दूं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की बात करते हैं। प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो किसी व्यक्ति के बारे में बताता हो, किसी एक व्यक्ति को, राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, दीज ऑल आर प्रॉपर नाउन। एक कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, जो पूरी जाति को बताता हो, मैन काइंड, मैन, लायन की जाति है, काउ की जाति है, बफेलो से हम क्या जानते हैं? पूरी जाति है उसकी, तो उसको बोलेंगे हम कॉमन नाउन, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? यदि किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया जाए तो उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखो, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास कौन थे? कालिदास हमारे भारत के ही थे, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े कवि थे। मैं इनकी एक दो रचना बता दूं। कालिदास की रचना बहुत फेमस है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, मैं इसलिए बता भी देता हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। मेघदूतम किसने लिखा? कालिदास ने लिखा, ठीक है। अब तो फिर ये शेक्सपियर इंग्लैंड का था और ये बहुत बड़ा नाटककार था। शेक्सपियर ये बहुत बड़े नाटककार थे, ड्रामेटिस्ट जिसको कहते हैं। पोएट भी थे लेकिन ज़्यादा ये ड्रामेटिस्ट, जो उन्होंने जो नाटक लिखा इससे कारण ज़्यादा फेमस हुए है। तो अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम कालिदास की तुलना हम शेक्सपियर से कर रहे हैं, जबकि कालिदास और शेक्सपियर तो दोनों क्या है? दोनों तो अलग अलग है ना, दो अलग अलग हैं। दो अलग अलग क्या भाई? ये तो दोनों अलग के कंट्री अलग है, दोनों अलग अलग देश के हैं। शेक्सपियर इंग्लैंड का, कालिदास इंडिया का। लेकिन हम क्या रहे हैं? कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इंडिया के शेक्सपियर हैं। हम कालिदास की तुलना किससे कर रहे हैं? शेक्सपियर से कर रहे हैं। तो ये एज हम कॉमन नाउन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे शेक्सपियर से पहले हम क्या लगाएंगे? द। यहाँ पे कहेंगे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखें आप,
कश्मीर का नाम सुना है? कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर बहुत फेमस है जगह। लोग पूरी इंडिया से जाते हैं वहाँ घूमने के लिए, बाहर के देशों से भी लोग आते हैं घूमने के लिए, ठीक है। वो अपने सुंदरता के लिए फेमस है, वो अपने सैनरीज के लिए फेमस है। तो यहाँ देखो मैंने यहाँ क्या है, मैंने क्या लिखा है, कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। एक बात बताओ, ये जो स्विट्जरलैंड है ये तो फॉरेन कंट्री है, ये बाहर का, ये भी प्रॉपर नाउन है कि कोई देश है। कश्मीर तो हमारे इंडिया में है ही। तो हम दो अलग जगह की तुलना कर रहे हैं। हम किसकी तुलना कर रहे हैं? कश्मीर की तुलना हम स्विट्जरलैंड से कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम लोग कि कश्मीर एशिया का क्या है? स्विट्जरलैंड है, जबकि है नहीं ना। कश्मीर तो कश्मीर है, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड है, लेकिन हम फिर दोनों की तुलना कर रहे हैं। तो इस प्रॉपर नाउन को हम क्या कर रहे हैं? एज ए कॉमन नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपने को द यूज करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। याद रखना एक बात फिर मैं बता रहा हूँ, हम द का यूज वहाँ करेंगे, कहाँ पे करेंगे? जो जिस प्रॉपर नाउन की तुलना हम कर रहे हैं, जिस प्रॉपर नाउन से हम तुलना कर रहे हैं। हम स्विट्जरलैंड से तुलना करें किसकी? कश्मीर। तो उससे पहले द आएगा। ऐसा मत करना, द कश्मीर मत करना, क्योंकि हम कश्मीर की तुलना स्विट्जरलैंड से कर रहे हैं। कश्मीर की तुलना, जिसकी तुलना कर रहे हैं की जाए, जिससे, तो वहाँ पे हम लगाएंगे जिससे तुलना करें। कहाँ पे किससे तुलना हो रही है? स्विट्जरलैंड से। जहाँ पे से आएगा ना, ध्यान रखना हिंदी में, अब बात कभी एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, जिससे से वर्ड आता है ना हम तो वहाँ पे लगा देंगे। किससे तुलना हो रही है? स्विट्जरलैंड से। उससे पहले द का यूज हम करेंगे, ठीक है। एक आधा पॉइंट और हम देखते हैं क्या हो सकता है। किसी भी नेशन से पहले हम द का यूज करते हैं, लेकिन ध्यान रखना उसका मीनिंग कुछ और होता है, ये याद रखना इसका बात। मतलब मैं अभी इसको क्लियर कर रहा हूँ। ऐसा मत करना द इंग्लैंड, द अमेरिका, ऐसा मन नहीं करना है। मेरे कहना है नेशन से पहले यदि हम द का यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग कुछ और होता है। यदि हम कहते हैं द इंग्लिश, इंग्लिश से पहले हमने क्या लगा दिया? द लगा दिया। इसका क्या मतलब हुआ? अंग्रेज लोग, मतलब वहाँ के जो सिटीजन हैं इंग्लैंड के, वो कहलाएंगे अंग्रेज लोग। द फ्रेंच, फ्रांस के लोग। द जर्मन, जर्मन के लोग, जर्मन की जनता, जर्मन का सिटीजन, ठीक है। लेकिन यदि हम इसकी बात करें लैंग्वेज की, तो यदि हम कहते हैं द जर्मन लैंग्वेज, गलत नहीं, हम यूज़ करेंगे जर्मन लैंग्वेज। हम सिर्फ कहेंगे जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। आई नो जर्मन लैंग्वेज, हम ये नहीं कहेंगे आई नो द जर्मन लैंग्वेज, गलत हो जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे आई वांट टू लर्न द जर्मन लैंग्वेज, नो, आई वांट टू लर्न जर्मन। हम जर्मन भाषा सीखना चाहते हैं। आई लव जर्मन लैंग्वेज, मुझे जर्मन लैंग्वेज पसंद है, बहुत प्यार करते हैं उसको। लेकिन यदि हम कहते हैं आई लव द इंग्लिश, इसका क्या मतलब हो गया? हम अंग्रेज़ों को प्यार करते हैं। आई लव द जर्मन, मतलब हम जर्मन लोगों को प्यार करते हैं। ध्यान रखना बात, हम जर्मनी को प्यार करते हैं, वो फिर अलग बात होगी। आई लव द जर्मन, हम जर्मन के लोगों को प्यार करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि अगर नेशन से पहले द का मीनिंग लगाते हैं तो वो वहाँ के सिटीजन को बताएगा। द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग, वहाँ के रहने वाले लोग। द फ्रेंच, फ्रांस के रहने वाले लोग। द जर्मन, जर्मनी के रहने वाले लोग। लेकिन यदि उसी भाषा की बात करेंगे, उसी लैंग्वेज की बात करेंगे, तो उससे पहले कभी हम द का यूज़ नहीं करेंगे। हम द इंग्लिश नहीं कहेंगे। तो इंग्लिश बात सिर्फ और इंग्लिश। आई लव इंग्लिश मतलब इंग्लिश लैंग्वेज। फिर तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज पसंद है। आई लाइक इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश, तो दोनों बात बराबर है। लेकिन जैसे हम कहते हैं आई लाइक द इंग्लिश, इसका मतलब हम जर्मन के लोगों से प्यार करते हैं। ये देखो, ये सब बहुत आपको यहाँ कुछ नहीं समझ में आ रही होगी बात कि नहीं यार यार ठीक है द लगा दिया कोई बात नहीं। लेकिन जब हम सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा वहीं पे जहाँ पे द की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे द यूज़ क्या होगा, और आपको ये देखना होगा कि हमारा यूज़ यहाँ पे द आएगा या नहीं आएगा। जब हम एरर डिटेक्ट करते हैं ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वहीं पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे एरर डिटेक्ट करते हैं तो उसमें सेंस देखना होता है कि हमारे ये इसकी ज़रूरत है या नहीं। कहीं इसकी ज़रूरत है तो ठीक है, अगर कहीं सुपरफ्लुअस तो नहीं है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे बात हो रही है अंग्रेजी भाषा की
इंग्लिश लैंग्वेज की वहाँ पे द लगा हुआ है तब तो वहाँ गलत हो जाएगा। जहाँ पे अगर जर्मन के लोगों की बात हो रही है वहाँ पे द है ही नहीं तो फिर वहाँ पे द लगाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो बात, वहाँ नहीं तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको कॉमन एरर में काम आएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट काम आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है, ओके।